retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a तो एनिमे वर्ल्ड कहीं ना कहीं पर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड है और यहाँ पर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनसे हर कोई नफरत करता है, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है। बट ये लिस्ट इन दोनों के लिए नहीं होने वाली है, ये दो कंटेंट हम कभी फ्यूचर में लाएंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताऊँगा कि आखिर एनिमे के बारे में मुझे क्या पसंद है और मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन हैं, और आखिर वो मेरे फेवरेट क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन बनता है। तो लिस्ट का पहला कैरेक्टर है ब्रॉली सोइसुके, जो ब्लीच एनिमे से आता है। मैं पागल हूँ के डेंग, मजाक कर रहा था मैं। तो सबसे पहला है जी ब्रॉली। अब मुझे जी ब्रॉली ये दो रीजंस की वजह से पसंद है। एक तो उसकी फिजिक, लाइक बंदा कितना हाइटेड है, कितना स्ट्रॉन्ग है। भाई साहब तुम बोल सकते हो ही इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर जस्ट फॉर हिज फिजिक, हिज स्ट्रेंथ। भाई साहब मुझे ये इस रीज़न की वजह से काफ़ी पसंद है। पर जी ब्रॉली की और एक बात है कि वो जिस चीज़ से नफरत करता है उस चीज़ से वो वाकई में नफरत करता है। वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा, उस चीज़ से कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि नहीं यार छोड़ देते अब क्या ही करे। नहीं, अगर उसे नफरत है तो वो ख़त्म करके ही दम लेगा। तुम लोग जानते ही हो कि उसने गोकू के साथ क्या किया था, क्योंकि वो गोकू से सीरियस नफरत करता था। पिकोलो पहले गोकू का दुश्मन था, वो उसका फ्रेंड बना। फिर बाद में वेजिटा, वो गोकू का दुश्मन था, फिर बाद में उसका फ्रेंड बना। तुम ऐसा समझ सकते हो कि टीएन भी काफ़ी हद तक गोकू का दुश्मन था, वो भी उसका फ्रेंड बना। भाई साहब इसका ये मतलब है कि बाकी लोग गोकू के होमीज बन गए, पर इस बंदे का कोई चांस नहीं है। ये हेट करता है तो हेट करता है, इसे फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से। और मुझे ऐसा बनना है कि अगर तुम्हारे पास हेट रेट है किसी के लिए, तो वो तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे लिए कितना भी सॉफ्ट हो, तुम स्टिल उसे हेट करोगे। और ये चीज़ मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और ये चीज़ें जो मुझ में आ ही नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बंदे जैसा हेट करूँ हर किसी को। तो अब बारी आती है अगले कैरेक्टर की, और अगला कैरेक्टर आता है डीमन स्लेयर सीरीज़ से। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर एशियन जापान को दिखाता है, उनकी मेंटालिटी क्या हुआ करती थी, और इस वजह से ये कैरेक्टर इस लिस्ट में है। और इस कैरेक्टर का नाम है कोकोशिबो। कोकोशिबो एक ऐसा बंदा है, ऑनेस्टली ये एक एंशिएंट सामुराई रह चुका है। ये बताता है कि जापान में एंशिएंट टाइम में कैसे लोग हुआ करते थे। लाइक जो एंशिएंट टाइम के सामुराई हुआ करते थे, उन लोगों के लिए जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है वो एक डिसरिस्पेक्टफुल पोजीशन हुआ करती थी। तो पूरी दुनिया को सरपास करने में कामयाब हो गए, तो आखिर तुम उस एक बंदे को सरपास क्यों नहीं कर पा रहे। और ये जो चीज़ है ये ब्लड लाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी थी। अगर दो भाई है और दोनों में से कोई एक उनके ब्लड लाइन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट है और दूसरा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पर चैलेंज करेगा एक ब्लड बैटल के लिए। और इस बैटल में उसे सामने वाले को जान से ही मारना होगा, ताकि वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कहला सके। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ बस भाइयों तक नहीं रुकती, ये लोग अपने बच्चों के साथ, अपने फादर के साथ तक ऐसे ब्लड बैटल्स को करते थे। तो कोकोशिबो की जो एज है वो है 500 साल पुरानी। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक सामुराई पीरियड में जन्मा था और वो एक सामुराई हुआ करता था। तो फिर ये चीज़ यहाँ पर ये बता रही है कि आखिर सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट की पोजीशन उसे क्यों खटक रही थी। और इस तरीके से जैपनीज़ कभी पीछे नहीं हटते अपने ट्रेडिशन को, अपनी मेंटालिटी को और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और फिर यहाँ पर आता है हिमेजिमा ग्योमे। हाँ, लाइक यहाँ पर जो लिस्ट में तीसरा नाम है वो है हिमेजिमा ग्योमे का। लाइक इस बंदे की लाइफ में ही पूरी तरीके से सफरिंग, बट स्टिल सोसाइटी ने इसे काफ़ी गम दिए, बट ये कभी इविल नहीं बना। लाइक इस कैरेक्टर को मैंने एक चीज़ के ऊपर देखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है। यही नहीं, ये बंदा कहीं ना कहीं ये सोच रखता है कि दुनिया कितनी भी बुरी हो, अगर हर कोई इविल बन जाएगा तो आखिर काइंडनेस कौन दिखाएगा। ये दुनिया तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बन जाए, हर किसी को बस काइंडनेस दिखाओ, किसी से भी हेट मत करो।
करना है तो अपने दिल से करो, अच्छे काम करो। जो लोग सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं वो इस बंदे से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे और हाई चांसेस है कि ये सोशल वर्कर्स का एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि ये एक ऑर्फनेज को होल्ड करता है, लाइक अनाथ बच्चों की देखभाल करता है। सोसाइटी ने इसे बस गम दिए बट स्टिल ये किसी को हेट नहीं करता, ये हर किसी के लिए काइंड बना है। Wake up to reality. और अब यहाँ पर नाम आता है मादरा उचिहा का। मादरा उचिहा भाई साहब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है अगर तुम इसे समझ लेते हो। लाइक भाई साहब इससे मुझे सीखने को मिला कि आखिर ऑरा होता क्या है। मतलब ऑनेस्टली हाशिरामा के बारे में हर कोई जानता है, वो शिनोबियों का गॉड है। हर कोई इस पॉइंट पर जानता है कि मादरा उसके सामने नहीं टिक सकता। हाशिरामा जानता है हर किसी का एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल मादरा उसे फाइट के लिए बार बार चैलेंज करता, डेड बैटल के लिए बार बार चैलेंज करता, ये जानते हुए कि ये बंदा हमें सीरियसली हरा सकता है। इसे कहते हैं ऑरा, मतलब कि मादरा की फटी ही नहीं रही। लाइक पूरे के पूरे शिनोबी वर्ल्ड में हर किसी को पता है कि हाशिरामा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसे गॉड ऑफ शिनोबी का टाइटल दिया गया है। वो इतना ज़्यादा ओवरपावर्ड है कि उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और ऐसे टाइम में उसे कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। हर किसी का एटीट्यूड है कि भाई अगर ये बंदा किसी से भिड़ गया तो फिर ये पक्का जीतेगा। फिर आता है मादरा उचिहा, मतलब ऑनेस्टली इसकी तब नहीं फट रही जब यहाँ पर उसके सामने गॉड ऑफ शिनोबी है। उसे बाकी लोगों के एटीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं भाई ये क्या ही कर लेगा। मतलब भाई बंदे के पास इतना जिगरा है कि वो गॉड ऑफ शिनोबी के सामने अकेला लड़ सकता है, और ऑनेस्टली वो सीरियसली इस वजह से द गोस्ट ऑफ द उचिहा का टाइटल जीत लेता है एंशिएंट शिनोबी से। मतलब ऑनेस्टली बंदे की फट ही नहीं रही, यही तो हो रहा है। लिस्ट में अगला नाम आ रहा है कंगामी उचिहा का। हाँ ये चीज़ तुम लोगों ने सुनी ही नहीं होगी, लाइक काफ़ी सारे नारुतो फैंस ने इस चीज़ को स्किप ही कर दिया होगा और उन्हें ये नाम समझ ही नहीं आया होगा। लाइक यहाँ पर एक उचिहा जो सीरियसली तोबिरामा को पसंद करता है और तोबिरामा इस उचिहा को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। लाइक तोबिरामा इसे उचिहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट एक उचिहा जो उसका स्टूडेंट रह चुका है जिसका नाम है कगामी, तोबिरामा उसके बारे में कहता है कि अगर सारे ही उचिहास ऐसे टॉलरेट करना सीख लेते हैं और इतना रिस्पेक्टफुली बिहेव करना सीख लेते हैं तो सेंजू और उचिहास के बीच जो बैटल चल रही है वो कभी होती ही ना। लाइक कंगामी उचिहा से मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर तुम किसी के पास्ट को भुला देते हो, उसने किए हुए एक्शंस को भुला देते हो और उसे एक दूसरा चांस देते हो और फिर उसे रिस्पेक्टफुली और टॉलरेटली बात करते हो, लाइक टॉलरेट करते हो, उसे रिस्पेक्टफुल बात करते हो, तो फिर वो भले ही तुम्हारी पूरी स्पीशीज से कितना भी हेट करता हो, तुम जैसे लोगों पर वो कितना भी गुस्सा करता हो, उसका जो डिसीजन है वो तुम्हारे लिए बदल सकता है और धीरे धीरे वो तुम्हारी स्पीशीज से या फिर तुम्हारे क्लैन से हिट करना बंद कर सकता है। हाँ, क्योंकि बाकी क्लैन मेंबर्स कभी कंगामी की बात ठीक से सुने नहीं और अंत में जाकर कंगामी की डेथ हो गई। इस वजह से तोबिरामा उचिहास को और भी हेट करने लग गया था। तो मैं सारे कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकता था क्योंकि एनिमेस के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो वाकई में काफ़ी कुछ सिखाते हैं। एक वीडियो में हर किसी को कवर करना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अगर इस वीडियो पर मुझे इनफ कमेंट देखने को मिल गए तो फिर हम लाएंगे इसका सेकेंड पार्ट, वरना ये वैसे भी एक टाइम पास वीडियो था।